हमारा चैप्टर चल रहा है इन्वायरमेंटल इशू, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पोल्यूशन के बारे में। जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, और उसमें हमने ये भी देखा था कि एयर पोल्यूशन को फैलाने वाले फैक्टर क्या हैं। जिसमें हमने पहला फैक्टर पढ़ा था कि इंक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था और हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। उसी तरह सेकेंड रीज़न है हमारा एयर पोल्यूशन का इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो जैसे हमने कार्बन के कंपाउंड्स देखे थे, उसी तरह हम सल्फ़र के कंपाउंड देखेंगे जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सल्फ़र के वे ऑक्साइड्स जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। उनमें से मुख्य है सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम सोर्स देखें इन कंपाउंड्स का, तो सोर्स हैं ये बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों, उद्योगों, परिष्करण, जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि के जलने से ये उत्सर्जित होते हैं। यानी कि इनके सोर्स क्या हैं? तो बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, उद्योग, परिष्करणशाला, जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, इनके जलने से ये क्या होते हैं? तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स उत्पन्न होते हैं। अब ये हमारे वायुमंडल पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, हम वो देखते हैं। तो ये गैसें वायुमंडल के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और अम्ल वर्षा करती हैं। अब इस अम्ल वर्षा से क्या होता है? तो इस अम्ल वर्षा के कारण इमारतें, धातु, पत्थर, बिजली के सामान, रंग रोगन, चमड़े का सामान, कपड़ा इत्यादि का क्षय होता है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी और जलाशयों के पौधों और जंतुओं पर भी ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे जीवित कोशिकाओं के झिल्ली तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। इससे श्वसन पर भी प्रभाव पड़ता है और श्वसन संबंधी कई बीमारियां होती हैं, और यह क्लोरोफिल पिगमेंट को भी नष्ट कर देता है। देखिए, तो ये तो थे इफ़ेक्ट कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। अगर देखा जाए तो SO2 को प्रदूषण का सूचक मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि लाइकेन तथा मॉस सल्फ़र डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रदूषण का सूचक मानते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट, यानी कि जो एयर पोल्यूशन करता है तो वो है स्वचालित वाहनों के निर्वातक। तो स्वचालित वाहन, तो जितने भी वाहन आजकल हम देखते हैं, बाइक हुआ, कार हुआ, ट्रक हुआ, ये सभी क्या हैं? ये स्वचालित वाहन हैं। पहले के जो वाहन थे जैसे बैलगाड़ी हुआ करते थे, तो वो सभी जानवरों द्वारा चलाए जाते थे। और आजकल की जो गाड़ियां हैं वो किससे चलती हैं? तो वो पेट्रोल, डीजल या कोयले के जलने से ऊर्जा प्राप्त करती हैं और चलती हैं। ठीक है, और देखिए, इन पदार्थों के जलने से दूषित गैसों की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। ठीक है, और वो दूषित गैसें कौन कौन हैं, या वो दूषित पदार्थ कौन हैं जो इन गाड़ियों से निकलती हैं? तो वे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, टेट्राइथाइल लीड, टेट्रामिथाइल लीड। तो ये सभी वे पदार्थ हैं जो ऑटोमोबाइल्स के द्वारा निकलती हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने इसमें पढ़ा है नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र, उसी तरह कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन करते हैं।
ये जीवों को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं और इनके चलते रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ जाती है। और ये भी हैं तो ये भी एसिड रेन के लिए जिम्मेवार होते हैं। कौन? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगला फैक्टर है हमारा जो एयर पोल्यूशन करता है वो है धुआं, यानी इसको हम कहते हैं स्मोक। तो स्मोक निकलते हैं, बहुत सारी जगहों से निकलते हैं, घरों में चूल्हे जलने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, बहुत सारे उद्योगों से। तो देखिए ये जो धुएं होते हैं तो धुएं के रूप में घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन से, औद्योगिक संयंत्रों से और बड़े बड़े कारखानों की चिमनी से वायु प्रदूषित करने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि निकलती हैं। और हम इसमें से कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इनका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम एक साथ देखें कि धुआं का हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो देखिए क्या है। ये जो स्मोक होते हैं वो मनुष्यों में तीव्र श्वसन रोग, फेफड़े का फूलना, श्वसनी दमा, फेफड़ों का कैंसर, खांसी, श्वास नली से संबंधित रोग, आँखों में जलन इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है स्मोक का हमारे वायुमंडल में। तो ये तो हो गया मनुष्यों में। मनुष्यों के साथ साथ ये पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी वजह से जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो काली हो जाती हैं या पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। और गिरने के बाद क्या होता है कि उससे जो ज़मीनी अम्लीयता होता है वो तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ अगर पेड़ों की पत्तियां ना हो तो हम सोच सकते हैं कि क्या होगा। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बड़े लेवल पे एनवायरनमेंट का या वायुमंडल का नुकसान होता है।